ओम श्री हरि। एकादशी व्रत का महत्व। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 66,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यास जी ने शिष्य की सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 मिलाकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं, जिनके नाम में तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नंबर 1 उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, पांचवी सठतिला, छठवीं जया, सातवीं विजया, आठवीं आमलकी, नौवीं पापमोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं वरूथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवसैनी, 17वीं कामिका, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं वामन या परिवर्तनी, 21वीं इंद्रा, 22वीं पापकुंसा, 23वीं रमा, 24वीं देव प्रबोधनी या देवोत्थानी। अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा हैं। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल से भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके अपने सब मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महत्व तुमसे कहता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। 10वीं को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातून आदि करें, जिससे अन्न का कोई अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक न बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे प्रथम व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि कहते हैं। अमुक संवत्सरे, संवत का नाम लें। मार्गशीर्ष मासे कृष्णा पक्षे पुण्य पर्वाणी एकादशी तिथो अमुक वासरे, वार का नाम ले। अमुक गोत्रो उत्पन्ने अहम, अपने गोत्र का नाम लें। अमुक नामनो अहम, अपने नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण हो तो शर्माहिम, क्षत्रिय हो तो वर्माहम, वैश्य हो तो गुप्ताहम और शूद्र हो तो दासोहम। कहें, सकल जन्म जन्मांतन अर्जितानि यानी पापानि तेषाम सर्वनार्थ एकादशी व्रतमहम करष्य है। इसके पश्चात सोच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधर है उद्यतापि वरो न है कृष्ण ही सतः बाहुना। मृति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तव्य हतेन पापेन गच्छामि प्रमाहम गतिम। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार
तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वे एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को महात्म तो देवता का भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से अपने दुख का सब कारण तथा दैत्य का वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब शिवजी कहने लगे कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को सहन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य तो कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आदि सब स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब भगवान देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीरों को बींध डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक ही मुर ही जीवित बचा रहा। वह अविचल भगवान भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उनके शरीर में मारते वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर भिन्न छिन्न हो गया।
परंतु वे फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्लयुद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्लयुद्ध चलता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध में थककर बद्रिकाश्रम को चले गए और वहाँ पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यान्वित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया और उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसके धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी कि हे भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन्य और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश, समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि को देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर उसका कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं। बोलो श्री हरि भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश